नमस्कार, मैं सजल रघुवंशी और आज हम वी युवा प्राइम टाइम में बात करेंगे अमेरिका के बाल्टीमोर ब्रिज हादसे की और उससे जुड़े अमेरिकन सोशल मीडिया पर फैल रहे फेक प्रोपेगेंडास की, इंडियंस के खिलाफ बढ़ते रेसिज्म की। चलिए पहले हादसे को समझते हैं। 26 मार्च 2024 की सुबह अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक दुखद हादसा हुआ। डाली नामक एक कार्गो शिप जो श्रीलंका के लिए जा रहा था, वो बाल्टीमोर के फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से जा टकराया। टकराने के साथ ही वो दो भागों में बट गया। पटास्को नदी में गिर जाता है, जिसमें 6 लोगों की लापता होने की खबर आती है, जिनको अमेरिकी सरकार ने मृत भी घोषित कर दिया। आपको बता दें कि ये जहाज पायलट के कप्तान से खराब कोऑर्डिनेशन होने की वजह से टकराया था। जहाज पुल के एक पायलन से टकराया था और उसकी वजह से ही ये हादसा हुआ था। चलिए जानते हैं कि इस हादसे को लेकर कैसे फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। इस हादसे के कुछ ही देर बाद अमेरिका के लोगों ने सोशल मीडिया पर इंडियंस के खिलाफ पोस्ट साझा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस शिप पर 22 क्रू मेंबर हिंदुस्तानी थे। अब इस एक पोस्ट पर नज़र डालते हैं जो फॉक्स फोर्ड नामक एक पेज ने साझा किया है। इसमें एक AI द्वारा जनरेटेड इमेज है और इसके कैप्शन में लिखा है, लास्ट नोन रिकॉर्डिंग फ्रॉम इनसाइड दी दाली मूवमेंट बिफोर इम्पैक्ट। देखा जाए तो उन 22 इंडियन क्रू मेंबर्स की भी इसमें जान जा सकती थी, मगर इंडियंस का यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है। अब आप ये दूसरी पोस्ट देखिए, इसमें लिखा गया है, फन फैक्ट दैट बोट had a full 22% crew all from India. India literally cheated the bridge. आप देख सकते हैं कैसे लोगों को बताया जा रहा है कि इंडिया ने ये ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ये तो कोई ऐसा ही गुमनामी सा ट्विटर हैंडल होगा, इसको भला कितने लोगों ने देखा होगा। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके व्यूज़ 10 मिलियन प्लस हैं। ऐसे ही लाखों पोस्ट एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाल्टीमोर के गवर्नर का एक बयान आया जो इसी घटना के संदर्भ में था। उसमें उन्होंने इंडियंस को हीरो बताते हुए कहा कि वक्त रहते अगर इंडियन क्रू मेंबर द्वारा SOS मैसेज नहीं आया होता तो हादसा बहुत भयानक हो सकता था। सही समय पर मैसेज आने के कारण ब्रिज पर ट्रैफिक की गतिविधियों को रोक दिया गया, जिसके कारण बहुत लोगों की जान बच गई। उन्होंने ये भी बताया कि जो 2 पायलट शिप को लीड कर रहे थे वो अमेरिकन थे, पर विडंबना तो देखिए कि ये फैक्ट कोई पड़ेगा नहीं। चलिए आपको दिखाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का इस पूरे मुद्दे पर क्या बयान है, क्या स्टैंड है। Everything so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति को ये फेक प्रोपेगेंडा या फेक फैक्ट क्लियर करना पड़ रहा है। आज हमने देखा कि कैसे अमेरिकन्स द्वारा फेक नैरेटिव सेट किया जाता है, लेकिन इन अमेरिकन्स को वो नहीं दिखता कि जब उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों में कोई इंडियन CEO हो या फिर MD हो या फिर कोई अव्वल दर्जे पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डिज़ाइन मैनेजर हो। अब बात करें इनके प्रोपेगेंडास की तो उन्हें ये भी नहीं दिखता कि कैसे अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के साथ आए दिन उत्पीड़ना की घटना होती रहती है, उनकी जान चली जाती है। ये ना ही ह्यूमन राइट वॉच को दिखता, ये ना ही UN को दिखता और ना ही ये किसी भी और संस्थान को दिखता। पर आपकी इस पर क्या राय है, ये जरूरी है, क्योंकि हम और आप इस देश के नागरिक हैं और हम और आप ही UN में भागीदारी रखते हैं। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता। ये शो प्रोड्यूस करा था मेरे दोस्त ज्ञानेंद्र कुमार ने। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी, वी युवा।